Good morning, children. Welcome in my GK online class. I am Sangeeta, going to teach you GK. Today's my topic is stamp. This is very valuable topic. Chapter 16. Indicate in your book. स्टाम्प्स मतलब होता है मोहर। मोहर जो आप सभी देखते होंगे कि आपके लाइब्रेरी द्वारा इशू किया जाता है, जब जो बुक आप लेते हैं उस पर देखते होंगे कि एक मोहर लगी हुई है। उसी प्रकार हम कहीं भी कुछ स्कूल्स के डायरी वगैरह होते हैं उस पर भी मोहर लगते हैं, स्कूल के रिजल्ट्स में होते हैं, और कुछ जो है पोस्टल आपके बुक में जो चैप्टर है वो पोस्ट ऑफिस द्वारा दिया गया क्या है, मोहर है, स्टाम्प्स है। तो स्टाम्प्स जो है खास चिपकाने वाले पेपर का बना हुआ जो है पोस्ट विभाग द्वारा इशू किया गया साक्ष्य है, जो दर्शाता है कि लोगों ने उसके मूल्य की अदायगी कर दी है। जो हमने वहाँ पेपर भेजे हैं या जो हमने पेपर मंगाए हैं उस पर देखेंगे कि एक मुहर स्टाम्प लगा होता है, स्टाम्प टिकट लगा होता है, जो इंडिकेट करता है कि यह पेपर का जो है वर्क का मूल्य जो है इतने रुपए का है। आप उस पर अगर 10 रुपये का स्टाम्प मुहर लगाना है तो 5 रुपये का स्टाम्प मुहर नहीं लगा सकते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि ये स्टाम्प्स मिलते कहाँ हैं। ये स्टाम्प्स आपको रजिस्ट्री ऑफिस में मिल जाएंगे, रजिस्ट्रार वेंडर के यहाँ मिल जाएंगे, कुछ वकील भी अपने पास इस तरह की मुहर रखते हैं, पोस्ट ऑफिस तो के पास तो रहता ही है, और भी कार्यालय इसमें मुहर रहते हैं। अब आइए, फर्स्ट टॉपिक है ए पोस्टेड स्टाम्प इज ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर। पोस्टेड स्टाम्प क्या है, एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा है जो खास तरह के पेपर का मिलता है। अगर आप खुद से बना के देंगे और जो पोस्टर वहाँ का बना होगा तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा और आपका पोस्टर बना हुआ मुहर गलत हो जाता है। तो स्टाम्प इज ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर इशूड बाय ए पोस्ट ऑफिस। किसके द्वारा किया जाता है, और पोस्ट ऑफिस के द्वारा किया जाता है, या पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन जो पोस्ट विभाग में जो बड़े अधिकारी होते हैं उसके द्वारा इशू की जाती है। दे आर प्रिंटेड ऑन स्पेशल कस्टम मेड। यह जो है खास प्रकार के कस्टम मेड द्वारा जो बना हुआ पेपर होता है उससे बनता है। शोइंग द नेशनल डिजाइनेशन, जो क्या करता है उसके नेशनल डिजाइनेशन यानी कि नेशनल पद को दर्शाता है। ये स्टाम्प का यूज जो है हमारे यहाँ प्राचीन काल से होता आ रहा है। राजा महाराजा भी इसका यूज करते थे। अपने देश की उसकी खास मोहरें होती थी। जैसे अगर हम दूसरे राज्य में जाते हैं तो हमें उनके द्वारा इशूड मोहरों का अपने पास रखना जरूर, जैसे अभी आधार कार्ड वगैरह कैसे उस तरह से रखना पड़ता था, और उस पर उस नेशन का, उस राज्य का, उस राजा का प्रतीक चिन्ह बना होता था। तो इस तरह से होता था। तो आज भी हम उसी ब्रिटिश काल में भी यह काफ़ी प्रचलित रहा है, और उसके बाद हमारे यहाँ भी इसकी काफ़ी ये है। अब आ जाइए टाइप ऑफ स्टाम्प। टाइप ऑफ स्टाम्प मतलब डिफरेंट टाइप के स्टाम्प हमारे यहाँ होते हैं। जैसे वैक्स स्टाम्प, ये वैक्स मतलब होता है मोमबत्ती होती है ना, उसी का वैक्स स्टाम्प, लेदर स्टाम्प, रबर स्टाम्प इसके बने होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, मैंने 3 का व्याख्या किया है। स्टडी ऑफ स्टाम्प, अब जो है हम देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों को चीज़ों को संग्रह करने का होता है, किसी चीज़ पर अध्ययन करने की ये होती है, जिज्ञासा होती है कि, तो वो क्या करते हैं, एक खास अपने यहाँ म्यूजियम बनाते हैं जिसमें प्राचीन काल से लेकर के नए तक के जो है स्टाम्प्स जो है चीज़ों का संग्रह रहता है। तो वही अगर हम ये स्टाम्प्स वही स्टाम्प अगर जमा करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फिलैटली कहते हैं, जो बहुत सारे मोहरों को अपने यहाँ संग्रहित करते हैं। द फर्स्ट स्टाम्प ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, पहला स्टाम्प जो इंडिपेंडेंट इंडिया में बना था, मतलब स्वतंत्रता के बाद जो हमारे यहाँ पहला स्टाम्प बना, वो क्या कब इशू हुआ था, 21 नवंबर 1947 को। ये इसने 21 नवंबर 1947 को पहला स्टाम्प बना था, समझ गए, जिस पर हमारा स्लोगन लिखा हुआ था जय हिंद, और एक तिरंगा झंडा भी बना हुआ था। उस समय इस जय हिंद स्लोगन वाज रिटन ऑन एंड इट्स वैल्यू 3.5 आना, यानी कि उस पर जय हिंद स्लोगन लिखा हुआ था, और उस समय उस टिकट स्टाम्प की वैल्यू जो थी वो क्या थी, 3.5 आना। उस समय आना मूल्य पैसा चलता था, और उसकी स्टाम्प की वैल्यू फिर मतलब 3.5 आना था। जय हिंद का मतलब होता है लॉन्ग लिव
इंडिया। और आपके बुक में आप जब बुक ओपन करिएगा चैप्टर 16 तो उसमें बहुत सारे कंट्रीज के पोस्टल क्या है स्टाम्प्स दिए गए हैं, जैसे फिनलैंड हो गया, जापान हो गया, यूएसए है, जर्मनी, पोलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिलीपींस। तो इस सब के स्टाम्प्स के उसमें पिक्चर्स दिए हुए हैं। आप इस चैप्टर का जरूर रीडिंग कीजिएगा। अब तो ई स्टाम्प भी बन गया, यानी कि अब जो है जैसे हमारे अभी मीडिया के माध्यम से होती है ना पढ़ाई, तो उसी प्रकार ई लर्निंग, ई स्टाम्प उसी प्रकार हो चुका है। इंटरनेट के द्वारा भी स्टाम्प बने हुए हैं। तो आप इस चैप्टर से के माध्यम से क्या क्या जाना कि स्टाम्प है क्या, स्टाम्प के टाइप्स कितने होते हैं, स्टडी ऑफ स्टाम्प क्या कहलाता है, पहला जो है स्टाम्प जो है कब बना था, और पहले स्टाम्प पर क्या लिखा हुआ था, और उसके बाद आपका ये 2 क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करने हैं। इसे आप फेयर कॉपी में लिखिएगा। राइट 5 लाइन्स अबाउट स्टाम्प, स्टाम्प के बारे में 5 लाइन लिखिए। और विच इज द रेयरेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल स्टाम्प, ये भी आपके बुक में इसका आंसर मिला। बुक को आप पढ़िए तो जरूर आप इस आंसर को दे सकेंगे। तो थैंक्स, बाय।